बिहार में ये कैसा सुशासन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर। दोपहर के 12 बज गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज में आज शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर से जो हैरान करने वाली है, क्योंकि खबर यह है कि बिहार में जिनके नाम पर वारंट था, जिन्हें सरेंडर करना था, वो उस दिन जाकर मंत्री पद की शपथ ले रही। तस्वीर देखिए आप। बिहार में कानून के फेर में फिलहाल खुद कानून मंत्री फंस गए हैं और कई तरह के सवाल शुरू हो गए हैं कि आखिर ये कैसा सुशासन है, या फिर एक नए सिरे से जंगल राज की शुरुआत है। क्योंकि मंत्रिमंडल में चाहे कानून मंत्री का नाम हो या कृषि मंत्री का नाम हो, ये तमाम वो लोग हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले ज्यादा है। और कानून मंत्री का मामला तो हद पार करने वाला है, क्योंकि जिस 16 तारीख को उन्हें सरेंडर करना था, वहीं पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। पुलिस प्रशासन वहां खड़ी थी। हैरानी की बात यह है कि इनका नाम सामने आया और नीतीश कुमार ने इजाजत दी, क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास ये कहता है कि इतिहास में उन्होंने तमाम लोगों को जिन पर कानूनी शिकंजा था हटा दिया था। लेकिन इस बार ऐसी क्या मजबूरी कि नीतीश कुमार ने इस बात की इजाजत दी कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं। आरजेडी कोटे से आपको बता दें, कार्तिकेय सिंह का नाम सामने आया है और ये तस्वीरों में जो शख्स आपको मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं, यही वो कार्तिकेय सिंह हैं जिनकी तरफ ये रेड बॉक्स से हम इशारा कर रहे हैं। हैरानी करने वाला यह पूरा मामला, 16 अगस्त को मंत्री पद की शपथ ली और उसी दिन यह मामला सामने आया था। मंडल के शपथ के बाद ही मंत्रियों के ऊपर इस वक्त सवाल उठने लगे हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुशील कुमार मोदी जी। सर, जिस तरीके से आप लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या मुद्दा है और किस वजह से ये सवाल, क्योंकि जो वहां के कानून मंत्री हैं उनको लेकर के वारंट भी जारी हुआ? देखिए, हम कोई सवाल नहीं उठा रहे। हम तो केवल ये जानना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर कोर्ट ने वारंट निर्गत किया था, जिनको 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था, तो सरेंडर करने के बजाय वो राजभवन कैसे पहुंच गए और उनको आपने शपथ कैसे दिलवा दिया? आपने ऐसे व्यक्ति का नाम रिकमेंड कैसे किया? क्योंकि जब किसी को मंत्री बनाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस की पूरी रिपोर्ट मंगाई जाती है। तो क्या पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर रिपोर्ट नहीं आई कि कार्तिकेय सिंह कौन है, उन पर किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज है? कार्तिकेय सिंह कौन है? ये अनंत सिंह के दाहिने हाथ अनंत सिंह कौन है? ये बिहार के नामी गिरामी बाहुबली हैं, जो जब ललन सिंह से उनका झगड़ा हो गया तो पिछले दिनों उनको एक केस में फंसा कर उनको सजा हो गई, जेल के अंदर बंद है। अब फिर दोस्ती हो गई, तो अनंत सिंह से जब दोस्ती हो गई तो अनंत सिंह के दाहिने हाथ को मंत्री बना दिया। तो नीतीश जी, आपको अविलंब ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। और ये तो एक बानगी है केवल कार्तिकेय सिंह की, उनके मंत्रिमंडल में और कई बाहुबली हैं। वो चाहे रामानंद यादव हो, चाहे सुरेंद्र यादव हो, चाहे ललित यादव हो, और भी लोग। अब चंद्रशेखर जिनको शिक्षा मंत्री बनाया, 20 कारतूस के साथ 2 साल पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर उनको पकड़ा गया था। तो नीतीश जी, आपने ऐसे लोगों की भरमार कर दिया मंत्रिपरिषद में, जिससे लोगों को लगता है कि फिर कहीं बिहार लालू के दौर में लौट करना चला जाए। सवाल ये उठाया जा रहा है, कार्तिकेय की तरफ से कहा जा रहा है कि जो वारंट जारी हुआ, ऐसे बहुत सारे वारंट जारी होते रहते हैं, उसका वो जवाब देंगे लीगल तरीके से, लेकिन बीजेपी इस पूरे मुद्दे को उठा रही। भाई, ये क्या कानून मंत्री ये कह रहा है कि वारंट अगर है तो उसका जवाब देंगे? कानून क्या जवाब देंगे? आपको तो सरेंडर करना था ना। अपने सरेंडर के डेट के पहले कोर्ट में जाकर उसको स्टे कराया होता। ठीक है, आप पर वारंट निकला, आप कोर्ट गए और आपने कोर्ट ने कहा कि कोई भी कोर्सिव एक्शन मत लीजिए, तो ऐसा तो नहीं हुआ है। तो वारंट है कि नहीं है बता दें, ये वो वारंट है कि नहीं है, ये फर्जी कागज है क्या? सारे चैनल इसको दिखा रहे हैं। तो इसलिए नीतीश जी अब ऐसे लोगों को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि वो लालू की मर्जी पर, उनकी दया पर है। चूंकि 115 विधायक जो हैं वो उनके पास है, ये मात्र 45 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं। ये बीजेपी जदयू की सरकार नहीं है, राजद और जदयू की सरकार है। तो इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी तो आनंद मोहन की घटना घटी है और बहुत सारे विधायक जो हैं जिनके बारे में मैंने बताया, ये सुरेंद्र यादव पर और एक लड़की के बलात्कार से जुड़े मामले में ये आरोपी है और मुकदमा चल रहा, पॉक्सो कोर्ट के अंदर वो मामला चल रहा है। आप उठाकर देखिए इनकी लिस्ट। और ये बाहुबली जब जब सरकार बनते अपने मामलों को खत्म करा लेते। 1.5 साल में सरकार बनी तो आधे मुकदमे खत्म करा लिए, तब तक सरकार चली गई। फिर मौका मिल गया है तो 1 साल में देखिएगा इनका सारा क्लीन चिट, इनके बैलेंस शीट में सारा का सारा मुकदमा जो है खत्म दिखाई पड़ेगा, चूंकि सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। ऐसे मंत्रियों और जो कार्तिकेय सिंह हैं, इनको लेकर के बीजेपी की तरफ से किस तरीके से आप लोग डिमांड कर रहे हैं? हम तो डिमांड कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को खुद टीवी पर आना चाहिए और बताना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई और मैं ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर रहा हूँ। ये तो समय का तकाजा। एक चैनल नहीं चला, सारे चैनल चला रहे और ये सारे कागजात दिखा रहे। ये हाईकोर्ट का
ऑर्डर है कि नहीं, हाईकोर्ट का ऑर्डर 21 तारीख का ऑर्डर है 7 जुलाई 2022 का, जिसमें कि अंदर जिन्होंने एफआईआर को क्वैशिंग के लिए गए थे वो, तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। तो इसलिए मुख्यमंत्री की पूरी जानकारी में यह व्यक्ति मंत्री बना है और इसलिए मुझे संदेह है कि नीतीश जी इसको बर्खास्त कर पाएंगे। क्यों ऐसा लगता है सर आपको? इसलिए कि दबाव में है, लालू के दबाव में है, क्योंकि 115 विधायकों की पार्टी के साथ इनका गठबंधन है, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं कि वो कार्रवाई कर सके जो है। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।